हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, सन के बारे में पढ़ा था, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो अब हम जो हमारा ये तीसरा पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे गैलेक्सी क्या चीज़ है, मून क्या है, ठीक है, और एस्ट्रॉयड क्या है। ये सब हम इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलें बच्चों, अब हम करेंगे मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। जो मून है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये इतना बड़ा क्यों नज़र आता है? क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि जब हम पेन को, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था एक पेन का, जब हम एक पेन को मैं आपको दिखा रही थी ये बहुत नज़दीक करके, ये आपको बड़ा नज़र आ रहा था। जैसे जैसे ही उसको हम दूर कर रही थी तो ये बहुत छोटा नज़र आ रहा था। इसी तरह मून का भी है। ये मून इसीलिए हमें बड़ा नज़र आता है क्योंकि ये धरती के बहुत नज़दीक है। इट इज़ ओनली 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो मून है ये 384,400 किलोमीटर दूर है धरती से, ठीक है। अब हम आगे करेंगे व्हाई डज द मून शाइन। जो मून है वो क्यों चमकता है? इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। जो मून होता है इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है। इट शाइन्स ब्राइटली एट नाइट एज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन। जो मून है ये इतना चमकदार रात को नज़र आता है। क्यों? इट रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन, क्योंकि इसकी जो लाइट है वो ये रात को चमकता है जैसे यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, ठीक है। जैसे ही इसमें सूर्य का प्रकाश इसमें आता है वैसे ही ये चमकना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है और अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है। लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन मून एंड वी आर एबल टू सी इट शाइन। जैसे सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो हम मून को देख सकते हैं। रोटेशन ऑफ द मून। मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स लाइक द अर्थ। जो मून है वो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, बट इट टेक्स अराउंड 27 days टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। लेकिन ये 27 दिन का समय लेता है इसको पूरा करने में। सो ऑन अर्थ ओनली वन सेम साइड ऑफ मून इज़ विजिबल टू अस। इसीलिए हमें धरती के सामने सिर्फ एक साइड ही, जो देखो सून अर्थ, सो इसमें सो ऑन अर्थ ओनली वन सेम साइड ऑफ मून इज़ विजिबल टू अस। तो धरती से हमें सिर्फ एक साइड ही मून की नज़र आती है, क्योंकि जो मून है वो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे वो, अब देखो आपके सामने है, ये पेन है और मान लो ये चंद्रमा है और ये धरती है, ठीक है। तो ये धरती के सामने चंद्रमा सिर्फ उसका एक साइड ही नज़र आएगी, उसकी बैक साइड पे तो चंद्रमा नहीं नज़र आएगा। धरती के सिर्फ एक साइड पर ही चंद्रमा नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे वो चंद्रमा इस साइड पहुंचेगा तो वो इस साइड पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो इस साइड पे नज़र आएगा। इसी तरह चंद्रमा जो है धरती पर सिर्फ एक साइड से नज़र आता है। अब है एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स। जो बहुत ही छोटे बहुत सारे आकाश में कण होते हैं,
और वो सन के चारों ओर चक्कर भी काटते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ नज़र आते हैं हमें? मार्स और जुपिटर के पास नज़र आते हैं। और इनको हम उल्का पिंड भी बोलते हैं। सॉरी, इन ग्रहों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में परिक्रमा करते हैं। उसके बाद हम करेंगे मीटरॉइड्स। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? यू कैन सी शूटिंग स्टार्स एट नाइट। दे आर नॉट स्टार्स, दे आर एक्चुअली रॉक्स फॉलिंग फ्रॉम स्पेस। मीटरॉइड्स होते हैं उल्कापिंड। आप रात में शूटिंग सितारे देख सकते हैं। वे सितारे नहीं हैं, वास्तव में अंतरिक्ष से गिरने वाली चट्टानें हैं। हम कहते हैं ना, वो सितारा गिर रहा है, अपनी विश पूरी करवा लो, है ना, लेकिन वो सितारे नहीं टूटते हैं। वो क्या है? अंतरिक्ष में चट्टानें हैं। ठीक है, तो वो चट्टानें जब नीचे गिरती हैं तो वो हमें दूर से ऐसी लगती हैं कि वो चमक रही हैं और वो सितारा टूट रहा है, लेकिन वो सितारा नहीं टूटता। वो अंतरिक्ष से टूटने वाली चट्टानों को हम उल्कापिंड बोलते हैं। ठीक है, The small pieces of rocks which move around the sun are called meteors. Is that clear? आगे है, many are attracted to the earth due to gravity. धरती पर आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। धरती के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो धरती पर गिर जाती हैं। फ्रिक्शन, तो ये जो है ये फ्रिक्शन के कारण टूट जाती है। उसके बाद है गैलेक्सी। गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। सितारों का एक विशाल संग्रह है जो कि आकाशगंगा कहलाता है। ठीक है, अ सिंगल गैलेक्सी कंटेन्स मिलियन ऑफ स्टार्स। जो एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज़ मिल्की वे और आकाशगंगा। आपको दो तरह की ये गैलेक्सी के नाम हैं, मिल्की वे और आकाशगंगा। आवर सोलर सिस्टम इज़ फॉर्म्ड अराउंड 1 of the million ऑफ स्टार्स फाउंड हेयर। हमारा जो सौरमंडल है, लाखों में यहाँ पाए जाने वाले तारे यानी सूर्य से बना हुआ है। ठीक है, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या होता है? इट इज़ दीज बिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स तो सबको पता है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है? अरबों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। ठीक है, जो आकाशगंगा होती है उसमें मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी अरबों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड बनाती हैं। ब्रह्मांड बहुत विशाल और अनंत है। यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट एंड एंडलेस। तो बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है कि ये सारा का सारा लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। मैंने इनके आंसर्स भी आपको दिए हैं साथ में, तो ये आपने अच्छे से याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। ठीक है, ये आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने इसी लेसन में से, और ये 2 डायग्राम्स दिए हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका जो लेसन है, एग्ज़ाम में पेपर है, वो हमारा तैयार होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने लेसन को इन्हीं क्वेश्चन में कवर किया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ आ गया होगा।